हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों के सामने आज बहुत दर्दनाक खबर दिखाने जा रहा हूँ फिर से। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक बोल लेता हूँ, क्योंकि हो सके शायद ऐसी घटना को देखने के लिए मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसी घटना को देख सकूँ। अपने आँखों से तो कतई नहीं, ऐसी घटना मैं नहीं देख सकता। मुझसे नहीं बोला जा रहा है, और यही कारण है कि मुझ पर जो ये ज़मीर जो है कि आज मुझे मारने पे उतारू हो गई है। फ्रेंड, आप सब लोग जो घटनाएं देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही, और इस घटना को देख करके अपने आप को थोड़ी संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सके कहीं आपका भी मन मेरी ही तरह, आपको भी किसी का ज़मीर अगर इस तरह से बचा हुआ है तो शायद ये लोग अपने लिए एक दुश्मन बन पड़े हैं। क्योंकि किसी घटना को देख करके उनके दिल और चैन और सुकून ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें एक उसी इंसान पे होता है जिसके पास इन सब घटना को देखने का और करने का कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता। पता नहीं इस धरती में क्या हो गया है कि ऐसी सरकार चल रही है जिसके बारे में मुझे सरकार के बारे में बोलते हुए शर्म आ रही है, लज्जा महसूस हो रही है। जो डबल इंजन की सरकार चलती है। आप लोग पिछले दिन देख रहे होंगे कि किस तरह से सियासत और एक मुद्दे को दबाने के लिए, मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री साहब खुद उस नैरेटिव में जुड़ गए जो गोदी मीडिया की चाल चलती है। और सरकारी एजेंसी NI ने किस तरह से गलत ट्वीट करके एक भ्रामक खबर चलाती है, मतलब अफवाह सरकारी मीडिया चला रही है, अफवाह फैला रही है। और इससे जान माल का नुकसान आपको बता दें, जो मणिपुर में पिछले दिन वीडियो आया, वो वीडियो इसी अफवाह खबर की वजह से, वीडियो की वजह से ही ऐसा घटना घटी है। और इस तरह से घटना जो है कि बहुत विशाल रूप ले लिया है, जो आज तक प्रधानमंत्री, CM और पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है इस पेपर कटिंग में कि शर्मनाक मणिपुर में भीड़ ने महिलाओं को नंगा किया। सॉरी, मैं इतनी गंदी शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता, लेकिन ये जो काम किया है ये सिर्फ पुलिसकर्मी ने ये सब काम किया है, मतलब पुलिसकर्मी ने ये सब काम कराया। मतलब वहाँ पर जो मणिपुर में हिंसा चल रही है वो हिंसा कोई आम हिंसा नहीं है। और वहाँ पर हिंसा रुकने या इन घटना को रुकने के लिए कोई ना कोई बीच में एक रोकने वाला होता है, जिसकी वजह से घटना रुकती है, पानी रुकती है, वो चीज़ है। लेकिन जब रोकने वाला दीवार ही जब ढा जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो फिर हिंसा बाढ़ आएगी ही। तो हिंसा बाढ़ लाने वाला वही पुलिसकर्मी और प्रशासन और सरकार। जो नागापुर के जो CM हैं, उसने स्वयं इस बातों को बोला है कि जो वीडियो हमारे सामने आया था वैसा सैकड़ों घटनाएं हैं। हालांकि मैंने अपने YouTube चैनल पे जो वीडियो डाले हैं टाइटल इससे पहले घटना की, उस घटना में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये शब्द, ये बात, घटनाएं मैं खुद नहीं जानता था। आप चेक कर सकते हैं वीडियो के उस चीज़ों को, आप चेक कर लीजिए, देखिए क्या मैंने ऐसी टाइटल डाली है। तो ये चीज़ रही। लेकिन ये घटना जब मुझे सुनने में आया तो, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आज इंस्टाग्राम में उसी तरह का दर्दनाक एक वीडियो आया, जिस एक लड़की को रोड के बीचों बीच वहाँ के मवाली गुंडे आतंकवादियों ने उसे सारे आमलाद गुस्से से मारा, पूरी तरह से घुटने के बल में उसे रखा, और उसके बाद में उसे गोली से उसे भून दिया, गोलियों से उसे भून डाला। ये चीज़ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सरकार और उसके इंटेलिजेंट को, जो सरकार को सोशल मीडिया से हर खबर पता चलती है, उसके हिसाब से लगता है कि वहाँ पर जा कर के जो भी हमारे इंटेलिजेंट यहाँ से जाएंगे, उन सब लोगों के लिए एक व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि जो भी घटनाएं जिसके भी मोबाइल में कैद हैं, वो सारे घटनाएं उन जो निष्पक्ष एजेंसी या फिर मीडिया होगी या फिर हमारे तरफ से जो भी निष्पक्ष है उसको दे दिया जाए। सरकार तो वैसे इन सब घटना को उतने दिन से होने दे रही है। और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जब 80 दिन के बाद जब मोदी जी को पता चलता है इस वीडियो के बारे में, उसके बाद ये 36 सेकंड के बारे में मणिपुर का बयान देते हैं, उससे पहले मन की बात करके विदेश भाग जाते हैं। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। और जो लोग इसे प्रधानमंत्री और जहाँ भी सरकार बना रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। ऐसे बलात्कारियों को सरकार में आप बैठाते जाइए, और आपकी अपनी बहन बेटियों का आबरू, जिसे आप पैदा हुए हो, उसकी। मैं इतने गंदे शब्दों को यूज नहीं कर सकता, मुझ में इतनी बोलने की हिम्मत या फिर ये सब करने की मुझ में नहीं है। मैं इतनी शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसे करने में बहुत बड़ी सामर्थ्य चाहिए होता है।
ये सारी बातें हैं। और मैं उन सारी महिला और जो भी लोग हैं भारत विश्व भर में, जैसे कि मोदी जी ने बोला 125 करोड़ की मतलब लोगों की सर नस मस्तक हुई है, सर से झुक गया है। लेकिन 125 करोड़ ही नहीं, 125 करोड़ के बाहर जितने भी करोड़ आप देख रहे हैं ना, वो ट्रिलियन लोग, उन सब लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चल गया है। और अब हमारा विदेश में भी डंका पीट रहा है, जैसा कि डंकापति जी कहते हैं ना, तो वैसा ही हो गया है। तो ये चीज़ें रहे। और जिस तरह से एक बयान को जिस तरह से अलग अलग जगह कोट करके बताया ये सारी चीज़ें, और अभी भी जिस तरह से घटना को दबाने के लिए अन्य राज्य के घटनाएं गिनाए जा रहे हैं। मणिपुर की घटना जो पिछले 3 महीने से घट रहे घटनाओं को दबाने के लिए कई राज्य की घटनाएं गिना रहे हैं। वहाँ पर हालांकि पुलिस प्रशासन हर प्रकार से वहाँ पर भी बोलने से MP में क्यों ना हो, वहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही, जहाँ भी छत्तीसगढ़ बंगाल में और पता नहीं किस तरह की घटनाएं कहीं कहीं पे घट रही है, उन सब के ऊपर में यूपी में हर जगह पे जहाँ भी घटना घट रही है उसके लिए पुलिस प्रशासन काम कर रही है। लेट देर से ही सही, लेकिन काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विफलता दिखाई भी देती है। दोबारा से आपके सामने ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। और वहाँ पर जो इस तरह की टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं एक समुदाय के विशेष केस में, वहाँ पर जो आप जितने भी घटनाएं देख रहे हैं ये पुलिस प्रशासन और जो सत्ताधारी हैं उनके द्वारा, सरकारी गुंडे के द्वारा मतलब सारी चीज़ें संयोजित है। कोर्ट के बयान के बाद, जब कोर्ट के फैसले के बाद, जब ये हिंसा जिस तरह से आंदोलन रूप लेने के बाद जिस तरह से ये दंगल में हिंसा में बदल गई है, आप उस घटना से पूरी तरह से समझ सकते हैं कि यह सरकार की सारी योजना है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ सारे शब्दों को बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हमारी अलग अलग जगह पे हमारे भाई बहनें, देश के अलग अलग बड़ी उम्र छोटी उम्र के सभी लोगों से विनती है कि इसके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि मुझे साफ तरह से 24 का चुनाव का एक मुद्दा दिख रहा है। जब पूरी देश में इस तरह का हाहाकार मचा रहेगा, उसके बाद चुनाव नहीं होगा, और चुनाव न जाने किस तरह से मतलब होने की सारी 2002 की गुजरात दंगे को आप याद कर लीजिए कि क्या हुआ था उस समय पे। और जिस तरह से अभी भी कुछ सांप्रदायिकता, प्रचार प्रसार, धर्म के नाम में अभी भी जो किसी भी अपराधी को, किसी भी चीज़ों को, अभी भी NIA के जो रिपोर्ट ने बताया कि एक समुदाय मुसलमान जो अपराधी था, जो लड़की को नंगा करके जो रेपिस्ट, ये सारी चीज़ें उसने मुसलमान का नाम गिना दिया। उसके बाद सारे के सारे टोल आर्मी जो है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला वो लोग एक्टिव हो गए ट्विटर में, हर जगह पर इस तरह से। तो ये गैंग कहीं ना कहीं वहाँ पर भी गैंग और संगठन के कारण कुछ फर्जी न्यूज जो चलाते हैं अभी भी, गोदी मीडिया जो नेशनल प्राइम टाइम चला रहे हैं, ये सभी लोगों की वो सारे कुकर्म अभी भी दिखाई देते हैं। और ये लोग कुकर्म इस तरह से मतलब ये वायलेंस कर रहे हैं, हर लोगों के मन में नफरत पैदा कर रहे हैं हर जगह पे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और सरकार बोलते हैं कि हम इस चीज़ों पर जो भी फर्जी खबर है उस पर बैन लगा रहे हैं, कि सरकार ही फर्जी खबर वाली हो तो कैसे बैन हो सकता है। आप स्वयं सोचिए कि फर्जी खबर का वो प्रचार सच बताएगी और सच्ची खबर को झूठा बताएगी। क्योंकि बहुत से लोगों के घर में अभी भी टीवी चैनल जब सच दिखाया जाता तो उसे झूठ किसी भी तरह से उसे थोप दिया जाता है किसी विपक्षी पार्टी के इसमें मुद्दे में, कि ये तो उसकी कुकर्म होगा, चाल होगा, इस तरह का फलना ढिमकाना इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी माँ बहन बेटियों को कभी उस तरह के नंगे के पर्दे में देखेंगे? क्या बोलूँ ऐसे लोगों को, जो लोग इंसान के दुश्मन हैं, उन लोगों के लिए है ये शब्द। लेकिन बहुत ही वाहियात तरह के अधिकारी, इंटेलिजेंट ये सब लोग हैं। और आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं, अगर इस विषय को लेकर के अगर आप गंभीर नहीं है तो आने वाले दिन में आप ऐसी हिंसा को देखने के लिए तो फिर तैयार रहिए। क्योंकि इसके लिए बड़ी तादाद में एक जो है कि तैयारी की जा रही है, और ये वायलेंस होने का संभावना है, मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ। क्योंकि इसकी सारी की सारी जो घटनाएं आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये नैरेटिव उसी के लिए मतलब तैयार की जा रही है। जो बड़े बड़े संत साधु और पॉलिटिक्स जिस तरह से मतलब नेता जिस तरह से बेबुनियाद बयान दे रहे हैं, जो असंवैधानिक तरीका है उस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि देश में अमानवीय घटनाएं घटने का चांसेस है। जिस तरह से आप लोगों ने देखते आ रहे हैं वो सब चीज़ों को याद कीजिए। मैं अपने दोस्तों मित्रों जो भी मुझे जानते नहीं जानते हैं, वो हमें गूगल यूट्यूब में आप हमें सर्च कर सकते हैं, और आप हमें हमारे चैनल सामसन A to Z न्यूज़ को आप जान पाएंगे इस घटना के बारे में। और बहुत से लोगों को मैं चाहूँगा जो भी लोग इस वक्त इस सच्चाई को लेकर के रूबरू हो रहे हैं, आपके सामने आमने सामने हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन लोगों को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। वो चाहे सब्सक्राइब के द्वारा हो, लाइक कमेंट, जो भी आपकी राय है उस विचार से। क्योंकि सोशल मीडिया भी अभी जो है कि शोषण का कारण बन गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक
हकीकत और सच्चाई, क्योंकि सोशल मीडिया सभी की रीच, व्यूज़, ये सब चीज़ें छीन ले रहा है, किसी का ब्लॉक कर दे रहा है। क्योंकि मेरा खुद का हुआ है, मैं इसलिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर वो सारी देखनी है तो मेरा आप दिखा सकता हूँ आपको, तो इसलिए आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसके लिए अपनी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारी चीज़ें मैं दे दूँगा आपको, मैं वो सारी डिटेल दे सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के जो चैनल है उस पर फर्जी स्ट्राइक आ रहा है और तरह तरह की चीज़ें जो है किस तरह से घटनाएं घट रही है, लेकिन नियम कानून कायदे कहीं भी मतलब चल नहीं रही है। सरकार की सारी व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। जो इंटेलिजेंट होता है खबर को बोलने से जैसे पकड़ के ये करना, आप लोगों ने पिछले बार बहुत सारी खबर को देखा है। और एक खबर जो जिसको लेकर के एक पाकिस्तानी एक जासूस या फिर जो भी कहिए एक नक्सली लड़की जो आई है सीमा को तोड़ मरोड़ करके एक प्रेमी के जाल में फंस करके, ये प्रेमी का जाल नहीं, ये एक जाल ऐसा है आतंकवादियों का जाल। और ये जो सचिन है ये भी उसी गुट का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से हम धर्म को हमेशा गले लगाए हैं, वो धर्म हमारे एक दिन हमारा शोषण करने का कारण बन जाएगा। इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दे, इंसान को इंसान ही रहने दे, धर्म से इंसान को ना मिलाएं, क्योंकि धर्म कभी भी अभी तक मिटी नहीं है और वो अभी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इंसान के साथ वही धर्म शोषण करने का राज और कारण बन जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करके आप सभी लोग एक इंसानियत के खातिर हर चीज़ों को इंसान पहले बाद में धर्म, इस चीज़ों को याद रखें। और कभी भी इस धर्म को लेकर के उतावली मत होइए, कभी भी घटना को लेकर के ये चीज़ें समझिए। और किसी भी तरह की एक्टिविटी जैसे कि आप आरक्षण को लेकर के बहुत सारे लोग ये चीज़ें, लेकिन आज इंसान नहीं है, आरक्षण है, तो क्या करोगे इस आरक्षण का? ज़मीन है, इंसान नहीं है, क्या करोगे इस ज़मीन का? धन है, इंसान नहीं है, क्या करोगे इस धन का? और जिनको भी लगता है कि मैं भेदभाव करता हूँ, ईश्वर का रंग रूप नहीं, इसलिए इंसान का जात धर्म नहीं, ये चीज़ है। तो आप ईश्वर को रंग रूप में मत देखिए, मेरा फलना ईश्वर है, मेरा चिलना ईश्वर है, ऐसा नहीं है। ईश्वर सबका एक है, ईश्वर का रंग रूप नहीं है, इसलिए इंसान का जात और धर्म नहीं है। लेकिन जो लोग जहाँ भी जात और धर्म को लेकर के किसी भी समुदाय पर अटैक कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप जिस भी जगह से प्रेरित हो रहे हैं वो सारी चीज़ें त्यागना शुरू कर दीजिए। बस अपने आप को इंसान समझिए, बस इतना काफ़ी है। धर्म आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकती, याद रहे, किसी को भी, ठीक है। धर्म आपके सुनने के लिए ठीक है, और धर्म घर तक ही अच्छा लगता है, सड़क पर आने के बाद वो युद्ध करा देती है। तो इसलिए धर्म को धर्म की जगह घर पे ही रखें। वो अलमारी पे सजाए हुआ अच्छा लगता है, कहीं एक जगह पे सजाए हुआ अच्छा लगता है लाइब्रेरी में, लेकिन वो धर्म जब सड़कों पे आ जाता है तो संहार कर देता, नरसंहार जिसको बोलते हैं। इसलिए कृपया करके धर्म को लेकर के इतना उतावली, भगवान देवता, ये सारी चीज़ों को दूर निकालें। इंसान हम सब लोगों का जीवन कुछ पल का हम लोगों को मिला है, कुछ पल हम सब लोगों को सुकून से जी लेना चाहिए। और मैं नम्र निवेदन करता हूँ उन नेताओं से, जो भी जितने भी आप लोग, जो भी लोग हो, सब लोगों से कृपया करके इन सब अमानवीय काम जहाँ पर भी हो रही है उनको कृपया करके अपनी उस जीवन को याद करते हुए चलें। हम जानते हैं आपके साथ सच्चाई के प्रति बहुत उत्पीड़न हुआ होगा, आपने झेला होगा, लेकिन आप अपनी उम्र को नाप लें और उसके हिसाब से अपनी आप जीवन देख लें कि जीवन में कितने संकट, कितने परिस्थिति है, सारी चीज़ें, समय आपका घटता जा रहा है। बस उतनी ही दिन की आपकी परेशानी, ईमानदारी का और उम्र, समय रह गया है। तो इसलिए कभी भी किसी भी विषय में विचलित, परेशानी ना हो, किसी भी घटना को लेकर के। हर आने वाले दिन आपके लिए एक सुनहरा दिन आता है। तो इस भारत देश को दोबारा से हमें सही ढांचा में लाना है, सही कटघरे में खड़ा करना है। इन पॉलिटिक्सबाजी जितने भी लोग हैं बेबुनियाद बयान देते हैं, इन लोगों को इतना कॉमन सेंस नहीं है। आप सोचिए ना कि आपके राजनेता ही जब इतने गंदे जैसा हरकत और आपको अगर उकसाए, आप सोचिए कि जब उनको आपस में लड़ने में जब आपस की कोई संस्कार नहीं हो, देश को क्या संस्कार देंगे, आपको लगता है? तो इस प्रकार के जो नेता हैं, मंत्रियां हैं, इन सब की मतलब आप लोग आचरण को ना अपनाएं। ये सब लोग सिर्फ अपने ही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब लोग ऐसा लोगों के सामने एक दिखावा करते हैं। आप लोग चुनाव आते हुए जब ये ऐसा होता है तो उस समय पे सही और एक जो चुनाव करना चाहिए उस चीज़ों को चुनाव कीजिए और अपने देश में एक नई बदलाव को देखने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को आप सब लोग बहुत ही ध्यान से देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करें यदि आपसे हो सकता है। वैसे भी ये सारी चीज़ें हमें जो फ्री मिली है इसकी कीमत हमें कई बार जब हमें घटनाएं के सामने सही से हमें कोई जब नहीं बता पाता, नहीं पता चलता, तब आपको इस चीज़ों के लिए बहुत दुख लगता है। लेकिन फ्री वाली चीज़ों को इस्तेमाल सही से करें,
फ्री वाली चीज़ जो सोशल मीडिया की ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लोग गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं, ये लेकिन आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।